पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले की चर्चा हर तरफ है। इमरान खान की रैली के दौरान उन्हें गोली मारी गई, जिसमें इमरान खान घायल हो गए। इसके बाद से ही पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जमकर हमलावर हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से ही पाकिस्तान में हालत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने के भी पूरे आसार हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में किसी नेता या पावरफुल पोजीशन पर एक व्यक्ति पर ऐसा अटैक किया गया हो। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से हैं वो नेता जिन पर लगभग इसी तरह का अटैक हुआ था। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पहला, लियाकत अली खान। 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये तब हुआ था जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। पुलिस ने कथित हत्यारे को तुरंत पकड़ लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जब उस हत्यारे की पहचान की गई तो पता चला कि वो एक प्रोफेशनल हत्यारा था और उसका नाम सैयद अकबर था। बाद में पता चला कि वो एक अफगान नागरिक था। आज तक लियाकत की मौत एक रहस्य है। हत्या के पीछे का सही मकसद अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आया है और इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं। उनकी मृत्यु के बाद खान को शहीद मिल्लत या राष्ट्र के शहीद का खिताब दिया गया था। दूसरा, अब्दुल जब्बार खान। अब्दुल जब्बार खान को 9 मई 1958 को अट्टा मोहम्मद नाम के एक शख्स ने मार दिया था। जब्बार को भी गोली मारी गई थी। ये तब हुआ था जब खान लाहौर में अपने बेटे सदुल्ला खान के घर के बगीचे में बैठे थे। हमलावर मियांवली, जो कि पाकिस्तान में एक शहर है, हमलावर वहीं पर एक लैंड रेवेन्यू क्लर्क था जिसे 2 साल पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। तीसरा, मीर मुर्तजा भुट्टो। पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बड़े बेटे मीर मुर्तजा भुट्टो 20 सितंबर 1996 को कराची में मारे गए थे। भुट्टो और उनकी पार्टी के 6 अन्य कार्यकर्ता पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। चौथा, जनरल परवेज मुशर्रफ। 2003 में मुशर्रफ पर हत्या का प्रयास हुआ था। ये तब हुआ था जब उनके अत्यधिक सुरक्षा वाला काफिला रावलपिंडी में पुल को पार कर रहा था। जैसे ही काफिले ने पुल को पार किया तो कुछ मिनटों बाद एक बम विस्फोट हुआ था। उनकी लिमोजिन में एक जैमिंग डिवाइस की हेल्प से उन्हें बचाया गया था, जिसमें रिमोट नियंत्रण विस्फोटकों को पुल को उड़ाने से रोक दिया था। उसी वर्ष 25 दिसंबर को एक और प्रयास किया गया जिसमें मुशर्रफ बाल बाल बच गए थे। 2007 में भी उन पर एक और हत्या का प्रयास किया था जिसमें वो बच गए थे, जब रावलपिंडी में एक सबमिशन गन से उसके विमान पर 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई थी। पांचवा, बेनजीर भुट्टो। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक शूटिंग और आत्मघाती बम विस्फोट में बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। भुट्टो पाकिस्तान की 2 बार प्रधानमंत्री और तत्कालीन विपक्षी पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी की नेता के तौर पर जनवरी 2008 में होने वाले चुनावों से पहले प्रचार कर रही थी। लियाकत नेशनल बाग में एक राजनीतिक रैली के बाद उन पर गोलियां चलाई गईं और इसके तुरंत बाद एक आत्मघाती बम विस्फोट किया गया। रावलपिंडी जनरल अस्पताल में जब उन्हें पहुंचाया गया तो उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। इस बमबारी में 23 अन्य लोग मारे गए। बेनजीर भुट्टो पर इससे पहले भी ऐसे कई अटैक्स हुए थे। वे पहले भी अपने जीवन पर इसी तरह के प्रयास से बच गई थी, जिसमें 150 से अधिक लोग मारे गए थे। एहसान इकबाल। पाकिस्तान में आंतरिक मंत्री रह चुके एहसान इकबाल पर 6 मई 2018 को हमला किया गया था। उन पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल होने के बाद इकबाल को नजदीकी अस्पताल ले जाने के बाद हेलीकॉप्टर से पंजाब की राजधानी लाहौर ले जाया गया था। नवाबजादा सिराज रायसानी। 16 जुलाई 2018 को नवाबजादा सिराज रायसानी, जो बलूचिस्तान के दक्षिणी प्रांत में एक विधानसभा सीट के लिए प्रचार कर रहे थे, उन्हें बम विस्फोट में कई अन्य लोगों के साथ मार गिराया था। ISI ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। ख्वाजा इजराहुल हसन। 2017 में अननोन शूटर्स ने दक्षिणी पाकिस्तान में कराची में मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के नेता ख्वाजा इजराहुल हसन पर गोलियां चला दी थी। उस अटैक में एक 10 वर्षीय लड़के और एक गार्ड की हत्या कर दी थी और 4 अन्य लोगों को घायल कर दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जुल्फिकार लारक ने AFP को बताया कि ये हमला मध्य बफर जोन जिले में हुआ था, जब हसन ईद उल अहाजा की नमाज के बाद लोगों को गले लगा रहे थे, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले में घायल हसन के दूसरे गार्ड ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक शूटर भी मारा गया था। उन्होंने कहा था कि हमलावर पुलिस की वर्दी में आए थे ताकि बिना किसी बाधा के विभिन्न चेक पॉइंट से गुजरा जा सके। मौलाना समीउल हक।
2 नवंबर 2018 को समी उल हक की रावलपिंडी के बहरिया शहर में उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी। उन्हें कई बार चाकू मारा गया था और फिर उनके पास की अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, जहां पहुंचने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके गार्ड्स के मुताबिक उनका इरादा इस्लामाबाद में असरिया बीबी को बरी किए जाने के विरोध में हो रहे प्रोटेस्ट में शामिल होना था, लेकिन सड़क जाम होने के कारण वे इसमें शामिल नहीं हो सके। यहाँ ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1947 में देश की स्थापना के बाद से पाकिस्तान में कई ऐसे नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मौजूदा और पूर्व मंत्री और प्रख्यात फ्रंट लाइन राजनेताओं पर पाकिस्तान में हमलावरों ने हमला किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में जहां राजनेताओं पर ऐसे अटैक्स होते आए हैं, उस देश में वहां की आवाम कितनी सेफ है? इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।